संबंधित है डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक। उसमें दोस्तों एक टॉपिक आता है मापन तथा मापन की पद्धतियाँ, यानी कि मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो जो भी पिछले गत वर्षों में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको उनको कराने की प्रयास करूँगा अच्छे वे में, वे भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 1 इंच में कितने सूत होते हैं। दोस्तों ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है इसरो में आया था, इसरो टेक्नीशियन में, ठीक है, 2016 में। तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो आपको पता है कि एक सूत बराबर कितना होता है, 1/8 इंच। अगर नहीं पता है तो आपको इसको नोट करना है कि एक सूत बराबर होता है 1/8 इंच। तो 1 इंच बराबर कितना होगा, 1 इंच बराबर इसको इधर कर देंगे तो 8 सूत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल किस प्रकार का यंत्र है। ऑप्शन ए लंबाई मापने का, भार तोलने का, समय नापने का या कोण मापने का। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस फिटर में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, पूछा है कि रूल किस प्रकार का यंत्र है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि रूल एक लंबाई मापने का यंत्र होता है। ठीक है, ये यंत्र जो है स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। किस चीज़ के बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के। यह कभी कभी इसको पूछ लेता है कि ये हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि किस चीज़ के बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, यानी कि ट्राई स्क्वायर का साइज किससे लिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए स्टॉक की लंबाई में, ऑप्शन बी ब्लेड की कार्यकारी लंबाई में, या ऑप्शन सी ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको समझना है कि ट्राई स्क्वायर जो है एक चेकिंग टूल है। कैसा टूल है, ये पूछ सकता है कि ये कैसा टूल है। तो ये एक प्रकार का चेकिंग टूल है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम समकोण की जांच करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा एक चीज़ और की जाती है कि समतलता की जांच भी इसी के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक, इसका प्रयोग किसी जॉब पे समांतर रेखा खींचना या लंबवत रेखा खींचने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था ट्राई स्क्वायर का साइज किससे लिया जाता है। तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 100 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 माइक्रोन, ऑप्शन सी 1 माइक्रोन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको दोस्तों पता होगा कि 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 10⁻6 माइक्रोन। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। फिर बात आती है कि 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर।
ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10⁻³ mm, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसने पूछा था कि 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 mm बराबर कितना हो गया, 10⁻³ माइक्रोन, ठीक है। तो इसने पूछा था 0.01, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा, 0.01 mm बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 10 माइक्रोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 10 माइक्रोन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पेपर में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर कुछ और टिक मार्क कराते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखने हैं। ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी वर्नियर, स्क्रू या पैच, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है माइक्रोमीटर या वर्नियर या पैच या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, यानी कि पैच के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके द्वारा अगर हम बात करें कि कितने mm तक की माप ले सकते हैं, तो 0.01 mm तक की माप इसके द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील रूट पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील रूट पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, यानी कि कितनी माप ले सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में वही जो इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया था, ठीक है, मोटर मैकेनिक से संबंधित। ये पेपर हुआ था 27/11/2016 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टील रूट से संबंधित। तो कौन सी छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, ऑप्शन है 0.2, 0.4, 0.5 या m1। तो इसका सही आंसर होगा 0.5 mm माप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए स्टील रूट की लिस्ट काउंट कितनी होते हैं, हमने बात कर ली 0.5। अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो 0.02 mm होती है। और माइक्रोमीटर की अगर पूछ ली जाए तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, 0.01 mm, ठीक है। आपको ये दोनों भी याद करने हैं एडिशनल। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर्स का साइज होता है, ठीक है। कैलिपर्स का साइज बताना है इस क्वेश्चन में, और ये भी 2017 में नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस में आया था। ऑप्शन ए टांगों की लंबाई, ऑप्शन बी मापे जाने वाली अधिकतम लंबाई, या रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि इनमें से चारों में से आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है, यानी कि चलन में कौन सी प्रणाली है। ऑप्शन है FPS, CGS, MKS या SKG। इसकी फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी दोस्तों, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये सेकंड किलोग्राम ग्राम। तो जाहिर सी बात है ये तो ऑप्शन नंबर गलत होगा। तो भारत में दोस्तों आपको पता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MKS पद्धति चलन में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लंबाई को MKS में मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो सही आंसर होगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है
श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि श्रिंक रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाई बनाने के लिए किया जाता है, मोल्ड बनाने के लिए, या पैटर्न, या नन ऑफ दीज? बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा पैटर्न बनाने में। पैटर्न क्या होता है दोस्तों? पैटर्न जो होता है एक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का डुप्लीकेट होता है, ठीक है। और इस पैटर्न पर दोस्तों कुछ छूट दी जाती है, इस पर पैटर्न पर छूट दी जाती है जिसका उपयोग करके प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। और ये छूट कई प्रकार की होते हैं दोस्तों। ये होती है पहली सिकुड़न, दूसरी होती है मशीनन, तीसरी होती है थपकी छूट, चौथी होती है ड्राफ्ट या टेपर छूट, और भी कई तरह की छूट होती है दोस्तों। हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? यानी कि सभी प्रणालियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ग्राम, सेकंड, किलोग्राम, या मीटर? ये दोस्तों क्वेश्चन आया था इसरो में 2016 में, इसरो टेक्नीशियन में, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सभी प्रणालियों में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सेकंड। सेकंड सब में है, एफपीएस में भी है, सीजीएस में भी है, और एमकेएस में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न में से होती है। वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी किस में होती है? यानी कि आयताकार में होती है, सिलेंड्रिकल में होती है, गोलाकार में होती है, या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोलाकार। वर्नियर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी गोलाकार होती है, ठीक है। जो इसकी लिस्ट होती है, इसकी लिस्ट काउंट 5 मिनट से लेकर, मतलब 5 मिनट या 1/12 डिग्री तक होती है इसकी लिस्ट वर्नियर प्रोटेक्टर की, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका आंसर, गोलाकार होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि सीट रूल का प्रयोग निम्न आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीट रूल का प्रयोग किस आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन में आया था 27/11/2016 में जो पेपर हुआ था। तो ऑप्शन है आयताकार, सिलेंड्रिकल, गोलाकार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंड्रिकल। की सीट रूल का प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑफिशियल आंसर देखते हैं, और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किसी जॉब की लंबाई मापने में किया जाता है, या सतह की समतलता मापने में किया जाता है, या टेपर सतह के कोण को मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्ट्रेट एक ऐसा औजार है, एक स्ट्रेट एज ऐसा औजार होता है दोस्तों कि इसका किनारा जो है स्ट्रेट होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि सीधी रेखा खींच सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। उसकी स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और ऑटोमोबाइल सर्विस में भी और मशीनिंग उद्योगों में भी इसका प्रयोग करते हैं,
ठीक है। फ्लैटनेस बीस के द्वारा चेक किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह की समतलता, यानी कि सतह की समतलता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है। दोस्तों ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये होगा प्लायर, ठीक है। कि स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या होती है। अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है, अधिक बल लगाने पर स्लिप हो जाता है, या जॉब को दोनों ओर से पकड़ लेता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्लिप जॉइंट प्लायर एक ऐसा प्लायर होता है जिसके पिवट बिंदु, यानी कि जहाँ से ये जुड़ा होता है ना दोनों दोस्तों, ऐसे, ये चित्र थोड़ा गलत बन गया, ये पिवट बिंदु उनके जबड़ों की आकार की सीमा बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जबड़ों के आकार को बढ़ाने के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इसकी विशेषता यह है कि ये अधिक बड़े जॉब को पकड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चित्र नहीं बना पा रहा, जैसे ये ऐसे है ना, यहाँ पे स्पेस बना रहता है आगे पीछे करने के लिए, तो ज़्यादा बड़े जबड़े को पकड़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी निम्न होती है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पता नहीं आपको कितनी होती है, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 डिग्री या 5 डिग्री। तो वैसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट कह सकते हैं, या 1/12 डिग्री दिया हो तो वो भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। साधारण बेवल प्रोटेक्टर का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन में के टॉपिक से संबंधित होंगे। उसको मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।